पिछले हफ्ते हमने पंजाब में बढ़ते हुए मुबैना पुलिस मुकाबलों और पंजाब पुलिस के इदारे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के कंडक्ट और दावों पर तफसीली प्रोग्राम किया था। हमने आपको आदादो शुमार के साथ बताया था कि रवा साल अप्रैल में सीसीडी के क्याम के बाद से पिछले 6 माह के दौरान पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों में एक बार फिर इजाफा हो गया है और इन मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुलजिमान की हलाकत के बाद एक जैसी कहानियां दोहराई जाती हैं। कभी मुलजिम पुलिस की तहवील से भागने की कोशिश में हलाक हो जाता है तो कहीं अपने ही साथियों की गोली से मारा जाता है। जबकि हमने हालिया कुछ अरसे में सामने आने वाला एक और नया पैटर्न भी आपके सामने रखा था, जिसमें जिनसी ज्यादती के मुलजिम के नेफे में लगी बंदूक के चलने से मुलजिम के जिस्म के नाजुक आज़ा को नुकसान पहुंचता है और फिर जख्मी मुलजिम का एतराफी बयान सामने आता है। हमने पुलिस रिकॉर्ड से 90 की दिहाई से लेकर 2018 तक के आदाद शुमार भी आपके सामने रखे थे, जिससे यह वाजे होता है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में हैरान कुन इजाफा हो जाता है। इंसानी हकूक से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स और आदाद शुमार भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पंजाब में शरीफ खानदान की हुकूमतों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में की शरह में इजाफा होता है। 1997 से 1999 तक पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जिसके दौरान मुबैना पुलिस मुकाबलों में 850 मुलजिमान हलाक हुए और फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होते ही 2000 में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 94 अफराद की हलाकत का दावा सामने आया। इसी तरह 2002 से 2011 तक हर साल यह नंबर 150 के करीब रहा, मगर फिर 2012 में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 360 अफराद की हलाकत के बाद एक बार फिर इसकी शरह में इजाफा होने लगा। शहबाज शरीफ के तीसरे दौर यानी कि 2014 में 259, 2015 में 450, 2016 में 340 और 2017 में 269 हलाकतों के साथ इस पूरे अरसे में कम से कम 1318 अफराद मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2018 से 2022 के दौरान 612 हलाकतें यानी शहबाज शरीफ के पिछले दौर के मुकाबले में निस्फ हलाकतें हुई। और अब एक बार फिर पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और एक बार फिर मुबैना पुलिस मुकाबलों में तशवीशनाक इजाफा देखा जा रहा है। और तशवीश की बात यह है कि रवां हफ्ते इसी किस्म का एक वाकया दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी सामने आया है, जहां इस्लामाबाद के थाना नून की हदूद में एक और हाई प्रोफाइल केस में मुलजिम के साथियों की फायरिंग से मुलजिम की हलाकत का दावा किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 3 रोज पहले ब्लू एरिया में डायरेक्टर लैंड एहसान इलाही के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान आबिद यासीन और अबरार खान को दौरान चेकिंग गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस टीमें गिरफ्तार मुलजिमान को उनकी निशानदेही पर साथी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए लेकर जा रहे थे कि मुलजिमान के साथियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में दोनों मुलजिमान हलाक हो गए। यानी इस्लामाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में भी वही कहानी सुनाई गई है जो पंजाब में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबलों में दोहराई जाती रही है। अहम बात यह कि हमने पिछले प्रोग्राम में पंजाब पुलिस के मुकाबलों और उनमें हलाक मुलजिमान के सरकारी आदाद शुमार आपके सामने रखे थे, जिसके मुताबिक रवा साल के इब्तदाई 6 माह में पंजाब में 804 मुकाबलों में 364 मुलजिमान हलाक किए जा चुके हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं वो इससे भी ज्यादा तशवीशनाक सूरत की निशान। HRCP के मुताबिक रवा साल के इब्तदाई 9 माह में पंजाब भर में 550 से ज्यादा मुबैना पुलिस मुकाबलों में 670 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि मुबैना पुलिस मुकाबले CCD के क्याम के बाद मामूल बनते जा रहे हैं। यानी HRCP ने CCD के क्याम के बाद मुबैना पुलिस मुकाबलों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है, मगर हकीकत यह है कि रुझान कई सालों से पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर एक स्याह धब्बा रहा है, जिसका एतराफ माजी में पुलिस के आला ओहदों पर तैनात अफसरान की जानिब से भी किया जाता रहा है। इस हवाले से अपने हालिया इंटरव्यू में साबिक IG पंजाब कलीम इमाम ने मुबैना पुलिस मुकाबलों में कई मुकाबलों के जाली होने का दावा करते हुए कहा है कि पुलिस की जानिब से हर बार मुलजिमान की हलाकत की एक जैसी कहानी सुनाई जाती है और पुलिस में इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो बता सके कि मुलजिमान को हमने मारा है, क्योंकि अक्सर मुकाबले जाली होते हैं। इसी तरह साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा और IB के साबिक सरबरा एहसान गनी ने कहा है कि जब वो सरगोदा में तैनात थे तो ऊपर से मावराए अदालत कत्ल का हुक्म आया था। बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं और एक ही कहानी वो रिपीट करते हैं कि जी मुद्दई को मुलजिम को लेके जा रहे थे निशानदेही मौके के लिए और वो अपने ही जो उसके साथी थे उसको रिहा कराने आ गए और वो जो है उनकी वजह से उनको गोली लगी और वो मारे गए। वो ये भी इतनी जुर्रत नहीं रखते कहने की कि यार हमने मारा है, जो कि बुनियादी तौर पे सबको पता है कि ये हो रहा है और ये स्टेज होता है। अगर आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करेंगे, स्टेज एनकाउंटर करेंगे, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। ये जो शहादतें हुई हैं पुलिस वालों की बहुत ज्यादा और पुलिस वाले जख्मी होते हैं, ये एक वजह बन गई कि डाकू और लोगों को अब ये पता है कि जब पकड़े जाएंगे तो स्टेज एनकाउंटर हो सकता है, तो लिहाजा वो पहले जो है वो रिएक्ट करते हैं और नुकसान पहुंचा जाते हैं।
अब ये एलिमेंट उन क्रिमिनल्स में है, नजर आता है कि वो बहुत ज्यादा एजिटेटिव हो गए हैं। ठीक है, उन्होंने बुरा काम किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल ये कि ड्यू प्रोसेस के थ्रू मिलेगी। अगर किसी के भाई ने कोई बुरा काम किया तो पूरे खानदान को पता चलना चाहिए कि इसने बुरा काम किया है। अगर आप उसको मार देंगे तो बाकी खानदान वाले उस लॉ को बिलीव करना बंद कर देंगे और हम उसके अच्छे नताइज नहीं देखेंगे। जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती हैं, तो उसके भी लोग, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर हैप्पी विद दिस, जो चाहते हैं। इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। सरगोदा में मेरी पोस्टिंग थी और हुक्म ऊपर से आया था एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का। देयर इज ए वेरी लार्ज सेगमेंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स जो ना बर्दाश्त करते हैं इस चीज़ को, ना होने देते हैं, ना खुद करते हैं। बट देयर आर पीपल हु सब्सक्राइब टू दिस प्रोसीजर। अच्छा, आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट इनोवेशन उसमें कोई नहीं है। वही साथी उन्हें छुड़ाने के लिए आए थे और उन्हें फायरिंग की और वो सब के सब मर गए। साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा बता रहे थे कि मुबैना पुलिस मुकाबलों में मावराए अदालत कत्ल पर अवाम की एक बड़ी तादाद खुश होती है। अवाम चाहती है कि मुल्ज़िमान को ड्यू प्रोसेस के जरिए सजा दिलवाने के बजाय फौरी सजा दी जाए। और अलमिया यह है कि ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि हमने भी जब पिछले हफ्ते मुबैना मावराए अदालत कत्ल के मामलात और सीसीडी के कंडक्ट पर सवालात उठाए थे तो लोगों की एक बड़ी तादाद का यही रद्दमल सामने आया कि अगर पुलिस अच्छा काम कर रही है तो आप इसके खिलाफ क्यों हैं। लोगों ने यह भी कहा कि मुल्ज़िमान को सजा देने का यही एक तरीका है, क्योंकि अदालतों से मुल्ज़िमान को सजा होने के बजाय मुल्ज़िमान अक्सर छूट जाते हैं। मगर यहाँ हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जिस मुबैना मावराए अदालत कत्ल को हम इंसाफ समझ रहे हैं, इस तरह के इंसाफ की ना हमारे दीन और ना ही कानून या हमारे माशरे में कोई गुंजाइश है, बल्कि हमारे दीन और कानून में इंसाफ का ये तस्वर मौजूद है कि 100 गुनहगारों को छोड़ने से ज़्यादा गलत एक बेगुनाह को सज़ा देना है। और इसकी वजह यह है कि अगर मुल्ज़िमान को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिलेगा तो पता कैसे चलेगा कि मुल्ज़िम पर इल्ज़ाम सच था या झूठ। अगर मुल्ज़िमान को अपनी अदालत लगाकर कत्ल करने का लाइसेंस दे दिया जाए तो पता कैसे चलेगा कि मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए कितने मुल्ज़िम वाकई मुजरिम थे और कितने बेकसूर। इसीलिए हमने प्रोग्राम में बार बार यह कहा है कि मुल्ज़िमान को सज़ा मिलना यकीनन ज़रूरी है, और इसलिए हमें अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत करना ज़रूरी है ताकि कोई भी मुल्ज़िम कानून की गिरफ्त से ना बच सके। मुबैना पुलिस मुकाबलों में एक मसला यह भी है कि अगर एक इदारे को मुद्दई, गवाह, जज बनने का इख्तियार दे दिया जाए तो फिर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के खदशात भी पैदा होते हैं। इसी हवाले से हमने पिछले प्रोग्राम में बरतानवी अखबार दी गार्डियन की 1999 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि मुबैना पुलिस मुकाबले पुलिस के लिए पैसा कमाने का जरिया बन चुके हैं। और तशवीश की बात यह है कि अब एक बार फिर इस किस्म के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। रवां साल जुलाई में लाहौर के थाना रेवन सिटी में पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि 4 पुलिस एहलकारों ने 2 शहरियों को अगवा किया और इन एहलकारों ने खुद को CCD का एहलकार जाहिर करते हुए शहरियों को डराया, धमकाया और इनके अहले खाना से 25 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया, जिसके बाद मुतासर घराने ने पुलिस एहलकारों को 6,75,000 रुपए तावान देकर अपने रिश्तेदारों को बाजियाब कराया। यानी CCD के मुबैना पुलिस मुकाबलों से शहरियों के अंदर जो खौफ है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। मगर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ दावा करती हैं कि CCD की वजह से पंजाब में जराइम की शरह में बड़ी हद तक कमी आई है और अब मुल्ज़िमान मस्जिदों में बैठकर अपने किए पर माफिया मांगते हैं। जो CCD डिपार्टमेंट बनाया है उसने जिस तरह से अमन और अमान को पंजाब में कायम किया है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती माशाल्लाह। CCD को शाबाश देना चाहती हूँ कि आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जहां पे पंजाब में इस वक्त जीरो क्राइम है माशाल्लाह। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसने बहुत ही मेहनत से दिन रात एक करके जो क्राइम है ना सिर्फ उसको कंट्रोल किया है बल्कि जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं आज मैं देखती हूँ कि दे आर ऑन द रन और वो छुपे बैठे हैं, मस्जिदों में जाके ऐलानात कर रहे हैं कि हम तौबा करते हैं क्राइम से, कुरान पाक उठा के वो तौबा कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा एक अच्छा साइन है। वज़ीर आला पंजाब सूबे में जराइम की शरह में कमी का दावा कर रही हैं, लेकिन हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जियो फैक्ट चेक के मुताबिक मरीम नवाज का ये दावा गलत है, क्योंकि पंजाब में जराइम की शरह में कमी के बजाय 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मगर इसके बावजूद मरीम नवाज अपने दावों पर कायम है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसा दावा है
जिसमें पंजाब हुकूमत के वुज़रा तक बात करने को तैयार नहीं है और ना ही पंजाब पुलिस के हुकाम इस पर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते और इस हफ्ते भी इस मामले पर बात करने के लिए IG पंजाब उस्मान अनवर और CCD के सबरा DIG सोहेल जफर छठा को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जबकि तर्जमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी ने कहा कि वो CCD के मामले पर बात नहीं कर सकती।